संगीत सरिता। श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे श्रृंखला ताल महिमा की 8वीं और अंतिम कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं तबला वादक शांतनु माई। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। नमस्कार श्रोताओं, ताल महिमा श्रृंखला की इस अंतिम कड़ी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शांतनु जी, पिछली कड़ी में हम चर्चा कर रहे थे ऐसे गीतों की जिनमें महान कलाकारों ने जो है अपना योगदान दिया है एक तबला वादक के रूप में। उस चर्चा को हम जारी रखेंगे, मगर उससे पहले आपसे एक सवाल ये है कि जो नए कलाकार हैं जो सीख रहे हैं संगीत और खासतौर से जो तबला वादन सीख रहे हैं, ऐसे नए विद्यार्थियों को आप क्या बताना चाहेंगे? तबला ये जो वाद्य है ये संगत का वाद्य है जी। तो उसके बाद में एकल तबला वादन उसमें भी किया जाता है। तो संगत करते समय तबला वादक को गाना या फिर जो मेन आर्टिस्ट जो काम कर रहा है उसके ऊपर फोकस करके जी उसको सिर्फ संगत दिमाग में रख के करना है, ये सोच के बजाना पड़ता है। जी जी। और जब एकल तबला वादन करते हैं तब वो मुक्त रहता है, क्योंकि उसमें गाने के बीच में बजाएंगे तो डिस्टरबेंस होगा, तो मेन आर्टिस्ट को जो विचार रखने हैं तो वो कंप्लीट कर नहीं पाएंगे जी। तो एक प्रमुख भूमिका तब एक तबला वादक को साथ में रखनी पड़ती है। एकल तबला वादन में जब तबला प्रधान होता है, संगत करते समय वो पूरक होता है, मगर जब प्रधानता उसकी है एकल वादन में, तो वो अपनी सोच किस तरह से उसमें रख सकता है? स्वतंत्र तबला वादन में स्वतंत्र जैसे विविध प्रकार के कायदे रहते हैं, जैसे लय का अंग, तो वो सब मेन आर्टिस्ट तबला वादक रहते तब जी एकल तबला वादन में, तब वो अपने विचार मुक्त छंद से बजा सकते हैं। हाँ। जैसे पेशकार हुआ तो ये सब विस्तारक्षम है जी जी। तो इसका विस्तार बहुत हो सकता है, अनगिनत, तो उसमें लिमिटेशंस कुछ भी नहीं है। हाँ। जो अकम्पनीमेंट करने में 2 आवर्तन छोड़े जाते हैं या फिर 3 आवर्तन, जैसे गायक या फिर वादक जो जैसे बोलते हैं कि आप अभी बजाइए, तो उतना ही सिर्फ बजा के आपको सम पे आना है। अब अपनी चर्चा की ओर मुड़ते हैं। हम ऐसे फिल्मी गीतों की बात कर रहे थे जिसमें बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी नामचीन कलाकारों ने अपना योगदान दिया है। तो एक नाम आपने लिया था पिछली कड़ी में जो राहुल देव बर्मन साहब के प्रमुख तबला वादक थे और उनके ताल वाद्यों के अरेंजर थे जी। तो मारुति कीर जी, उन्होंने सचिन देव बर्मन के संगीत निर्देशन में एक बार तबला वादन किया है और ज्वेल थीफ फिल्म का वो गीत है जहां तक मेरा अंदाज। उसके बारे में थोड़ा बताइए और उनके बारे में भी बताइए, वो कई तरह के वाद्य बजाया करते थे। जरूर। मारुति राव कीर जी ये कोकण से थे, तो उन्होंने यहाँ आने के बाद में आर.डी. बर्मन जी के साथ में अपना वादन शुरू किया और उसमें अलग अलग प्रकार के वाद्य, जैसे पाश्चात्य वाद्य हुए, जैसे जेम्बे है, तुम्बा है, बाद में कोंगास है। अच्छा। और तबला तो था, तबला, ढोलक और बाकी भी परकशन, तो वो भी साथ में उन्होंने बजाए। जैसे ज्वेल थिप का ये एक बहुत मशहूर, हाँ, ये गाने में भी उन्होंने बहुत सारा रिदम अरेंजर हुआ है। अच्छा। बाहों में चलो आओ, ये जो गीत है इसमें भी है। जी जी। तो ऐसे पिया तो से नैना लगे है, पिया तू अब तो आजा, ये एक गीत है, उसमें भी जेम्बे का उपयोग हुआ है, कोंगास का उपयोग हुआ है। तो ये सब उन्हीं की रिदम अरेंजमेंट की देन है। जी। तो यही गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं जिसमें रिदम पैटर्न में बहुत वैरायटी देखने को मिली। आइए सुनिए।
होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वो ही बात तो दुहाई है दुहाई। हाँ रे हाँ, बात जिसमें प्यार तो है, जहर भी है हाय। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वो ही बात तो दुहाई है दुहाई। एस.डी. बर्मन जी का एक गीत है जो गाइड मूवी में से है। जी जी। पिया तो से नैना लगे रे। हाँ। तो इसी में भी रूपक ताल में ये आधारित गीत है। तो इसमें मारुति राव किरजी ने इसका तबला वादन किया है। वाह, ओरिजिनल गाना। अच्छा। पिया तो से नैना लगे रे, नैना लगे रे, जाने क्या हो अब आगे रे। ऐसे गीतों की चर्चा कर रहे हैं जिसमें महान कलाकारों ने जो है अपना योगदान दिया है तबला बजाकर।
और एक गीत है जिसमें पुराने जमाने के एक महान तबला वादक जिन्हें गुदई महाराज के नाम से जाना जाता है, उन्होंने तबला बजाया, शामता प्रसाद जी। हाँ जी। वो कौन सा गीत है? वो नाचे मन मोरा, बहुत मशहूर गीत है जी जी। इस गीत में बजाया है गुदई महाराज जी ने। ये गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। जरूर। नाचे मन मोरा मगन टिकता धिगी धिगी, नाचे मन मोरा मगन टिकता धिगी धिगी, बदरा घिर आए रुत है भीगी भीगी, नाचे मन मोरा मगन टिकता धिगी धिगी, नाचे मन मोरा मगन टिकता धिगी धिगी, टिकता धिगी धिगी टिकता। कोयलिया कहीं दूर पपिया पुकारे, झूला झूले सखियां, झूला झूले सखियां के घर आजा बालम हमारे, घिर आए बजरा घिर आए रुत है भीगी भीगी, नाचे मन मोरा मगन टिकता धिगी धिगी, टिकता धिगी धिगी टिकता। श्रोताओं, इसी के साथ संपन्न हो रही है ये श्रृंखला ताल महिमा। शंतनु माई जी, आपका हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, और संगीतकार वनराज शास्त्री जी, आपका भी विविध भारती की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से और हमारे तमाम श्रोताओं की ओर से आप दोनों का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। छुप छुप ऐसे में, छुप छुप ऐसे में कोई मधुर गीत गाए, गीतों के बहाने, गीतों के बहाने छुपी बात होठों पे आए, घिर आए बजरा घिर आए रुत है भीगी भीगी, नाचे मन मोरा मगन टिकता, नाचे मन मोरा नाचे मन मोरा मगन टिकता धिगी धिगी, टिकता धिगी धिगी टिकता। ताल महिमा। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 8वीं और अंतिम कड़ी। आमंत्रित कलाकार थे तबला वादक शांतनु माई, सारंगी पर संगत सारंगी वादक वनराज शास्त्री की, आपसे बातचीत की जयंत पात्रेकर ने। आपको बता दें, इस कार्यक्रम के लिए रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे मनीष चंद्र वैश्य, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।